10 साल पहले जब आपने मुझे सांसद चुना तो मैं बिजली से शुरू करूंगा। इस मुजफ्फरनगर जिले के गांव में 4 घंटे बिजली आ रही थी और शहर में मुझे लगे 12-14 घंटे आती होगी, 10-12 घंटे कल रहता। और मेरे याद है जब मैं शहर में रहना शुरू करा 2013 में, इतनी तो बैटरी लाया था एक लाइन, जब चूंकि आने जाने ज्यादा रहते वो इन्वर्टर बोल जाता, 4-5 इन्वर्टर अपने पड़ते। इन्वर्टर पे शहर जिंदा था, एक दिन नहीं लगा। 2014 से 24 65 साल में आजादी के बाद जितने बिजली घर जिले में बने उससे ज्यादा बिजली घर इन 10 साल में मैंने बनवाए। आपके कुकड़े की जितने भी कॉलोनी नहीं बसी हुई है उस सारी कॉलोनियों में तार खंभे में नहीं खिंचवाए जी। पहले तार खंभे तो ही नहीं थे, सारे के सारे 5000 करोड़ रुपए के करीब इन 10 साल में बिजली गिरी केंद्र सरकार से अलग अलग योजनाओं में। अब भी गांव में वो चल रही है कि तार हटा के केबल लग रहे, फीडर अलग करे, गांव का फीडर अलग और ट्वेल का फीडर अलग। आज स्थिति है कि गांव में 18 घंटे बिजली और शहर में 24 घंटे बिजली। और यहाँ भी नहीं रुकना है, मुजफ्फरनगर जनपद के हर गांव में 24 घंटे बिजली तक अगले 1-1.5 साल के अंदर पहुंचना। ये प्रयास 10 साल लगे जिस काम को करने। आपकी नेशनल हाईवे की बात हो, एक बार पानीपत कटीमा में आने आज सोहासा बाईपास एक बार घूम कर अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया। कोशिश किया कि जनपद में जो बड़ी सड़कें हैं ज्यादातर ठीक करवा दो और ज्यादातर ठीक हुई भी है। और सबसे बड़ी बात है जो कानून व्यवस्था खराब थी जिले की, जो छोटी छोटी बात पर दंगा, आपस में लड़ाई झगड़े और जो उत्पीड़न था उसे बंद करने का प्रयास किया। कोई निर्दोष जेल ना जा और दोषी कोई बाहर ना रहे, चाहे वो कोई भी हो। आज इतनी बेहतर कानून व्यवस्था कैसे हूँ, रात के 10 बजे जब घूम के जाऊं तो गांव में से लोग मोटरसाइकिल पर मिलने के लिए आ जाए 11-12 बजे। मैं पूछूं भाई इतनी लेट क्यों आया, कहने कौन सी राह नहीं होगी, लेट आने में दिक्कत है। जहां अंधेरे के बाद कोई रास्ता बताने वाला रहता जिस जिले में, यहाँ इतना बड़ा परिवर्तन इस जिले में 1876 में रेल लाइन आई थी अपने जिले में, 1876 में 150 साल पहले। और इन 150 साल में स्टेशन भी 150 साल पुराना ही था। रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो, बिजली की रेल भी मेरे कार्यकाल में यही मैं बैठ कर आया जी, नई डीजल रेल थी जिले में। चाहे रेलवे स्टेशन बनाने का काम हो, प्राथमिकता पे एक सार्वजनिक काम करने का प्रयास किया और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में आपके बीच में रहने का प्रयास किया। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, मैं कई बार कहता हूँ ये बहुत बदलता हुआ देश है जी। हमें जो इस यात्रा का एक उद्देश्य हो कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को एक अच्छा देश बनाना, अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा हिंदुस्तान हमें छोड़कर जाना है। इतना इन 7 साल से प्रदेश में सरकार है, 10 साल केंद्र में। हो सकता है स्वाभाविक कोई हमारी आलोचना भी करेगा, ये नहीं हुआ और बेहतर होना चाहिए था, किसान की लीनियां और बढ़िया हो, है बात। लेकिन जितना बेहतर इस सरकार में ये देश और ये प्रदेश हुआ, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना। ऐसी कानून व्यवस्था हमारे बुजुर्ग बैठे उनके सामने तो रही होगी, मेरे जैसी पीढ़ी के सामने तो ऐसी कानून व्यवस्था जिले में रही। क्राइम कैपिटल कहा जाता था जिले, जब लोग मुजफ्फरनगर जिले में घुसते थे तो उसी से चढ़ा लेते कि उत्तराखंड में जाकर सता रहे भाई, मुजफ्फरनगर में रुकना ठीक नहीं है। और आज सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट रिजोर्ट आपके जिले के, आपके नेशनल हाईवे पे सब आपके यहाँ खाना खा के जाते हैं, रुक कर जाते हैं। मुजफ्फरनगर रुक कर गया, इतना बड़ा परिवर्तन जनपद मुजफ्फरनगर में आपका हमेशा से आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा। एक दो समस्या हो रही, चूंकि किसान भी बड़ी संख्या में, एक तो गन्ने के भाव का लगातार बात है, विगत बिजली सबके मन में सवाल है। मैं भी 3-4 दिन पहले लखनऊ गया था और मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, ये तो नहीं कह सकता कितना बढ़ेगा, लेकिन गन्ने के भाव बहुत जल्दी बढ़ रहे, डिक्लेयर होने वाले, किसी भी दिन हो सके, आज हो कल हो परसों, बहुत जल्दी गन्ने के भाव डिक्लेयर हो रहे। और मैं एक बात और बताऊं, दूसरी समस्या हमारा पशुओं की है, वो कस्बे में भी है, शहर में भी है और गांव में भी है। किसान घाटे में रात के टाइम जा मुझे पता कितनी संकट हो, कितना कष्ट हो। और किसी के छोटे छोटे किसान, अगर किसी की फसल खराब होती है तो उसका भी बड़ा कष्ट है। आपकी काउ सेंचुरी बनकर तैयार होगी और हमें 1-2 दिन में शुरू कर रहे हैं, हैंड ओवर होने वाली है। ज्यादा सर्दी की वजह से काम की स्पीड में थोड़ी कमी थी। एक चारा बहुत इकट्ठा करना पड़ रहा है, एक साथ कहीं 1000 जाएंगे तो चारे की मैं थोड़ी सी होगी। 2-3 दिन के अंदर ही हम इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो इतनी बड़ी बनवाई है, तुगलकपुर का मेढ़ा का भी जाकर देखना बनकर तैयार होगी कि मुजफ्फरनगर जनपद में मुझे नहीं लगता अगले महीने एक भी हमारा पशु
किसी गांव में, किसी खेत में किसी को नहीं मिल सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं करवाऊंगा, ये काम मैंने करवा दिया। देश की पहली काउ सेंचुरी बनवाई और लोगों को दिखाने के लिए बनवाई है कि और सांसद हर जिले में ऐसी बनवा सके। इस समस्या का समाधान लोग ये सर कुछ नहीं, वो देखो लगा रहना पड़ेगा। मैं 2017 में सरकार बनी, मैं पहली बार मुख्यमंत्री उठामा का मुख्यमंत्री जी। हमारी एक समस्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, हमारे यहाँ छोटा किसान है और हमारा स्वभाव है भाई भाई से न्यारा होगा तो ट्वेल पे लगा देगा। सज्जे में नहीं करते काम, एक ट्वेल 50 बीघे का पूरा काट देगी पर 5 बीघे वाले को ट्वेल काट दी और बिल का 1800 रुपये महीना 2017 से लगा। इस साल माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वेल के बिजली के बिल खत्म किए। खत्म क्या किए, सरकार ने देने शुरू कर दिए। 7 साल लगे, लेकिन एक दिन मुख्यमंत्री जी ने टोक दिया मुझे। कहने मैंने धन्यवाद करने के लिए कहा, कहने नीचे से आवाज नहीं आई। मैंने कहा जी हमारे वालों को जो काम हो जाए उसे तो भूल जाए, जो नहीं होता उसके लिए कान पकड़े। भूल गए कोई नहीं, मैं याद दुआ दूंगा पर चिंता ना करिए। वो कह रहा था याद दुआ रहा, क्योंकि 200-400 ट्वेल तो कुकड़ी के भी होंगे। मैं याद दुआ दूंगा हर परिवार को 1800 रुपये महीने का इसका फायदा हुआ। देखो जी जब चुनाव हुआ मैं सारी बात याद दुआ नहीं पड़े कहना पड़े तो कहा भाई कुछ बढ़िया हमने भी करा। देखो जी हमारा तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको देंगे, रिपोर्ट कार्ड देकर आपको देंगे तो बहुत सी बातें भूल जा। गाँव में जा 3 काम बताए तो 2 काम होगा, बड़े राजी होगा हम जा मैं 2 काम करवा के जाते जाएंगे 2 ये 2 का कोई दिक्कत नहीं। पर मंत्री पिछली बार आया था वो काम बताया था, उन लोग का 2 हो गया तेरे पे क्या होगा 2 तो पानी में चले जाए, एक रह जा। तो भाई मेरा प्रिय गांव है आदरणीय गौरव स्वरूप जी। देखो जी गांव में काम करने के मेरे पास तो पैसे कम है, मैं बड़ी योजनाएं तो ला सकूं, मैं हजारों करोड़ की योजना तो ला सकता हूँ, पर गांव के अंदर काम अच्छी बात है कि गाँव अब मैं भी बहुत जिला पंचायत के माध्यम से पिछली बार भी प्रयास किया कुकड़े में काम करवाने आगे बढ़ भाई, और इस बार भी जिला पंचायत में 1-1.5 साल ही हमने प्रयास किया कि जिला पंचायत से कुछ काम हो सके। लेकिन अब शहर में आ गए हैं और कुकड़ा लगातार बड़ा होता जा रहा है। कुकड़ा लगातार अब हमारे भाई ने भी बताओ कुकड़े का गाँव मतलब वहां करोड़ी में घर बना लिया। मतलब कुछ होता है क्या क्यों है कि नहीं, सारे कुकड़े वाले गाँव मत निकल के वहां जा रहे थे कॉलोनी में। तो शहर में आ गया, यहाँ भी बढ़िया था, बड़े बड़े घेर है अपने अर्ध को। मैं तो गाँव में भी कहूँ भाई गाँव में बढ़िया तो सड़कें होगी जी। मेरा गाँव बिल्कुल रिमोट में, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा कुटुंबों को भी। पहले जाने में पता नहीं क्या करना। हाँ जी पता नहीं बताऊंगा और भी। तो पहले मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं थे जी, गाँव में बिजली नहीं होती, शहर में जाते बस कहीं गिरे जा रहे, पहले बच्चों को पढ़ाने जा रहे। अब तो गांव में बिजली 18 घंटे होगी, 24 घंटे करने वाले। किसी भी गांव से मुजफ्फर शहर में आना आधा घंटा नहीं लगता, बड़े बड़े घेर है। मैं तो बल्कि समझाऊं सबको भाई तो गांव में रह लो, इस शहर की तरफ ज्यादा चलने की बात नहीं। एक अभी याद हुआ जोड़ी रोड का फ्लाईओवर बचा हुआ है, जोड़ी रोड का। मैं पिछली बार ज्यादातर फ्लाईओवर तो बनवा दिए थे, आपने देखे होंगे ये जिसमें 55 मौत होती संधावली फ्लाईओवर भी। मुझे तो कई बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ बातें। जब मैं सांसद बना तो उससे पहले लगातार एक्सीडेंट होते थे उस पर, 55 लोग मरे थे उस फ्लाईओवर पर। और क्या थी कभी कि नीचे की इमारत थी पुरानी, उसे नहीं तोड़न दिया तो पुल बीच में छोड़ दिया, लोग आवाते नीचे गिर जाते, 55 लोग मरे। जब मैं सांसद बना मैंने कहा भाई पुल को बढ़वाऊंगा। मैं 3 साल कोशिश करी थी, 3 साल तक समाजवादी पार्टी की इतना सरकार रही, इतना ना मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं छोटा लखनऊ तक और डीएमएसएसपी। मैंने कहा मेरी मदद करो, स्कूल को बनवाने में ढांचे को हटाओ और स्कूल को 55 लोग मर गए, किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, तुरंत थे उनका। और जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मंसूरपुर थाने का एसएचओ था चहल, मैं बोला अरे चहल भाई स्कूल को पूरा करेंगे। तो बोला मंत्री जी मैं ही कर दूं काम। मैं तू ही करते, कहना जी आप आके खड़े हो बाकी मैं देख लूँ। मैं खड़ा हो गया, इंस्पेक्टर ने तोड़ दिया, सारा जोरदार पुल बन गया। बताओ वो एक इंस्पेक्टर ने काम कर दिया, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, एक इंस्पेक्टर पर करवा दिया मैंने काम, पुल बंद कर दिया। जोड़ी रोड वाला पुल रह रहा था, आज से ठीक 15वें दिन, आज से 15 दिन बाद इसका टेंडर निकल जाएगा, 21 दिन का टेंडर निकलेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मैं बाद में करूंगा। मैं उसी बात की आहूँ जो मेरे चुनाव से पहले पुल का टेंडर होकर सारा काम शुरू हो जाएगा। ये मैं आपसे कह के जा रहा है, क्योंकि इस काम के बारे में भी मैं एक मीटिंग ली थी, 30 तारीख को मुझे गडकरी से मिलना है। इस पुल के लिए करीब 40 करोड़ का एस्टिमेट है पुल का, तो 40 करोड़ की मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल आखिरी प्रक्रिया में
और इस पुल को अगले महीने से काम शुरू, मेरे चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। बस मेरा ध्यान रख लियो, मैं नहीं कह रहा। फिर कभी ऐसा हो जाए भाई कोई कहेगा किसान विरोधी तो कुछ, तो कह दो हमारा भाई ठीक है, बाकी देखी जाएगी। बहुत बहुत